बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे हम आउट पास के हवाले से। आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में बहुत से गैर मुल्की ऐसे हैं जो फैमिलीज़ के साथ रहते थे, और उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो है फैमिली टैक्स लगने के बाद वो फैमिली टैक्स पे नहीं कर सके, और उसके बाद यहाँ पर बहुत से लोग इलीगल हो गए हैं। सऊदी अरब में बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है 2 स्टेप्स में जारी किया जाता है। इब्तदाई तौर पर जारी होने वाले बर्थ सर्टिफिकेट को तबलीग वलादा या पैदाइश की इत्तला कहते हैं। ये सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से जारी होता है। अगर जो वलादत है वो मेडिकल क्लिनिक या तिबी मरकज़ में हुई हो तो इब्तदाई सर्टिफिकेट को वजारत सेहत से तस्दीक कराना लाजमी होता है। नौमौलूद बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट की तस्दीक के बाद बच्चों का इंदराज वालदा के पासपोर्ट में किया जाता है। नए तरमीम शुदा कानून के मुताबिक इब्तदाई बर्थ सर्टिफिकेट के इजरा के लिए वालदैन का इकामा वैलिड होना लाजमी है। तजदीदशुदा इकामा ना होने की सूरत में हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट जारी नहीं होता। पासपोर्ट में इंदराज के बाद ही बच्चे का इकामा बनाना मुमकिन होता है। यहाँ ऐसे सैकड़ों फैमिलीज़ हैं जिन्होंने बच्चों के पैदाइशी सर्टिफिकेट हासिल ही नहीं किए, जिसकी वजह से उन्हें उस वक्त प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अपने वतन मुंतकिल होना चाहते हैं। सैकड़ों ऐसे ख़ानदान अब भी हैं जिन्होंने बच्चों का इंदराज ना तो नादरा में कराया है, ना ही अपने बच्चों के लिए शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त दी है। पाकिस्तानी कौमी शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त देने के लिए वालदैन का वैलिड इकामा और बर्थ सर्टिफिकेट होना लाजमी है। 3 साल पहले से, जब से सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के जो है 4 साल पहले से फ़ीस आयद की गई थी, तो उसमें कई फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके इकामा एक्सपायर हुए, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों का इंदराज पाकिस्तान कौंसलेट के तहत काम करने वाले नादरा सेंटर में भी नहीं करवा सके। ऐसी फैमिलीज़ जो फ़ीसों की अदम अदायगी के बायस मुस्तकिल तौर पर वतन मुंतकिल होने के ख्वाहिशमंद होते हैं, उन्हें सबसे बड़ा मसला उन बच्चों के लिए आउट पास बनवाना होता है, क्योंकि आउट पास के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वालिदैन के इकामा एक्सपायर होने के बाद वो बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करवा सकते, जिसके बाद उन बच्चों के पासपोर्ट भी नहीं बनवाए जा सकते। सफारत खाने यानी कि या कौंसलेट में पाकिस्तानियों को हंगामी बुनियाद पर आउट पास जारी करने का खसूसी इंतज़ाम मौजूद है। आउट पास वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है जिससे बैरून मुल्क सिर्फ अपने मुल्क ही सफ़र किया जा सकता है। आउट पास की फ़ीस 50 रियाल मुकर्रर है। आउट पास का हामिल जो कानून के मुताबिक किसी दूसरे मुल्क का सफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक एमरजेंसी बेसिस पर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जो कि पासपोर्ट का ऑल्टरनेट नहीं होता। इसलिए आउट पास जो जिस शख्स को मिलेगा वो सिर्फ अपने मुल्क ही सफ़र कर सकता है। ऐसे बच्चों के लिए जिनके वालिदैन ने शनाख्ती कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, उनके लिए महदूद पैमाने पर कौंसलेट की जानब से इस बात की खसूसी राय दी जाती है कि वो बच्चों के आउट पास बनाने के लिए 2 ऐसे लोगों की जानब से इस बात की तस्दीक करें कि जिन बच्चों के लिए आउट पास बनवाए जा रहे हैं वो बच्चे उनके ही हैं। वाज़ेह रहे, बाज़ हालात में बच्चों की पैदाइश घरों में होती है, जिसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते। इस सूरत हाल में भी वालिदैन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वल्दियत को साबित करने का एक दूसरा तरीका DNA टेस्ट होता है, मगर ये काफ़ी महंगा और टाइम टेकिंग होता है। इसलिए कौंसलेट की जानब से पाकिस्तानियों को सहूलत देने के लिए बच्चों के आउट पास बनाने के मसले को आसान बनाते हुए इकरारनामे की शर्त रखी गई है जिसके पास आउट पास बनवाया जा सकता है। ताहम जिस चीज़ का ख्याल रखें कि इकरारनामे में 2 गवाह होने चाहिए जो कि कानूनी तौर पर इकामा में सऊदी अरब में हों, और आप उन लोगों को ज़ाती तौर पर जानते हों जिनके बच्चों के लिए आउट पास बनवाया जा रहा हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।